Hello dear students, chapter 3 understanding quadrilaterals. Today we discuss about the some special types of quadrilateral. आज हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, ए पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ये आप सभी को मालूम है कि 4 साइड से 4 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगॉन की यदि 4 साइड्स 4 होगी तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके हाँ, और ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब यदि 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर तैयार होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाया है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके तो ये सिंपल डेफिनेशन आप सभी को ऑलरेडी मालूम है। अब हम पहले क्वाड्रिलेटरल्स के अलग अलग टर्म्स क्या है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अब यहाँ देखिए ABCD हम एक क्वाड्रिलेटरल लिए हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ABCD ये जो है ABCD ये क्वाड्रिलेटरल की क्या है, वर्टाइसेस हैं। वर्टाइसेस मतलब शीर्ष बिंदु, शिरोबिंदु बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस है, ABCD पॉइंट्स है। ओके अब यहाँ पे साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स मतलब क्या है, ये पहली साइड्स AB, दूसरी साइड्स BC, तीसरी CD और चौथी हमारी AD। ये हमारी 4 साइड्स है। ओके ये डिफरेंट इसको हम साइड्स बोलते हैं। ओके नाउ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल किसको बोलेंगे, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं हम उसको एंगल बोलेंगे। यहाँ देखिए एंगल ABCD ये चारों एंगल, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और यहाँ पे एंगल D, ये 4 जो एंगल हैं ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल कहते हैं इसको हम। ओके दिस इज द सिंपल इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी यू नो। ओके देन व्हाट इज द अपोजिट साइड्स? क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम देखा है। क्वाड्रिलेटरल ABCD है और अपोजिट साइड्स मतलब जो सामने की साइड होती है, अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए AB के अपोजिट साइड्स हैं CD या DC बोलेंगे हम इसको। तो अपोजिट साइड के 2 पेयर होते हैं। पहला पेयर हो गया AB और DC, और यहाँ पे दूसरा पेयर AD एंड CB ये दूसरा पेयर है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल हो। हमें यहाँ जनरल क्वाड्रिलेटरल लिया है, इसीलिए यहाँ पे अपोजिट साइड का पेयर इक्वल होगा ऐसा नहीं है। अपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं। ठीक है, उसमें पहला पेयर AB एंड DC और दूसरा पेयर AD एंड BC। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल्स हमको हम देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल के यदि ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो अपोजिट एंगल्स मतलब जो आमने सामने के एंगल होते हैं, सामने सामने के। यहाँ पे देखिए ये एंगल A और उसका अपोजिट एंगल एंगल C। ओके और एंगल B, इसका अपोजिट एंगल है एंगल D। तो इस तरीके से एंगल A और C अपोजिट एंगल्स और एंगल B और D अपोजिट एंगल्स हैं। दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर हो गए? अपोजिट एंगल्स के 2 पेयर हैं। फर्स्ट पेयर A एंड C एंड सेकेंड पेयर B एंड D। मतलब अपोजिट साइड के 2 पेयर होते हैं, अपोजिट एंगल के 2 पेयर होते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल का टर्म है एडजेसेंट साइड। तो क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। एक मिनट है, दिस एडजेसेंट साइड्स। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड के 4 पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल शो किया है। देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड मतलब जो कंजिक्यूटिव साइड्स होती है। ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड होती है, जिस ऐसी 2 साइड्स जिसका एक पॉइंट कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए AB और AD ये दोनों में A पॉइंट कॉमन है। तो पहली वाली पेयर हो गया AB एंड AD, और सेकेंड पेयर B से AB और BC, AB BC ये सेकेंड पेयर हो गया। हाँ, और BC CD ये थर्ड पेयर, और CD एंड AD ये फोर्थ पेयर। ओके तो इस तरीके से एडजेसेंट साइड के 4 पेयर होते हैं। और इन 2 साइड्स 1 वर्टेक्स इज कॉमन, देन साइड्स आर एडजेसेंट साइड। मतलब यदि हमको कोई भी 2 साइड्स गिवन है, उसका एक
वर्टेक्स कॉमन होगा तो उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और एडजेसेंट साइड के कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स मतलब जो पास पास के एंगल होते हैं। अब देखिए एंगल ए के पास का एंगल बी है तो ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो गए। या फिर ए के पास का एंगल डी भी है तो ए और डी भी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स मतलब एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, और हम एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? एंगल्स ऑन एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब यहाँ देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट पे कौन सा एंगल बना? एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल हो गए। वैसे ही बी सी साइड पे बी और सी एंगल बना तो बी सी एडजेसेंट एंगल है, सी डी एडजेसेंट एंगल और ए डी एडजेसेंट एंगल्स है। ओके, इन दिस वे यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल का शॉर्टकट फॉर्म मैंने बनाया है। यदि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट ए पे यदि एंगल बनाए और बी पे एंगल बनाए तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ओके, देन एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर हैं? 4 पेयर हैं। हाँ, एंगल ए एंड बी पहला पेयर, दूसरा बी एंड सी, तीसरा सी एंड डी एंड चौथा डी एंड ए। तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर होते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स कि अपोजिट साइड किसको बोलते हैं, अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट एंगल, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ डिस्कस किया है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हमको आगे होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 7th क्लास में आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। सपोज यदि हमको कोई 2 पैरेलल लाइंस गिवन है और उसको एक ही ट्रांसवर्सल दोनों लाइन को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है और पी क्यू लाइन उसको ए बी को आर पॉइंट पे और सी डी को एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो एडजेसेंट जो लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस, ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल। यहाँ पे फिर से देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे 2 पैरेलल लाइन बनती हैं और इसको यदि ये जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, आर और एस पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और यदि 2 पैरेलल लाइन की को यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 8 टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं। ये हो गया एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ट्रांसवर्सल की एक साइड में 4 एंगल, यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल के एक साइड में 4 एंगल 1 2 3 4 और दूसरे साइड 4 एंगल्स 1 2 3 4, ऐसे 8 एंगल, टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हमने शो किया है 8 एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी and transversal PQ intersect AB at R and CD at point S, ठीक है, then 8 angles are formed। अब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल यदि इंटरसेक्ट कर रही है और 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जितने पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एक छोड़ के एक जो एंगल तैयार होते हैं उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 छोड़ दीजिए, एंगल 3, एंगल 1 और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब यदि मैं एंगल 2 से स्टार्ट कर रही हूँ तो ये एंगल 2 और 3 को छोड़ देंगे तो एंगल 4, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ओके, अब लेफ्ट साइड में देखेंगे पैरेलल ट्रांसवर्सल के एंगल 8 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल 7 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ओके, तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल के कितने पेयर मिलते हैं? 4 पेयर्स। पहला पेयर एंगल 1 एंड 3, दूसरा 2 एंड 4, तीसरा 8 एंड 6 एंड चौथा 7 एंड 5। तो इस तरीके से देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स मिलते हैं और ये चारों पेयर्स इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती है। दैट मीन्स एंगल 1 एंड 3 आप इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंड 4 इक्वल होगा, 8 एंड 6 इक्वल होगा एंड 7 एंड 5 इक्वल होंगे।
ओके, यदि लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, अब यदि हमको पैरेलल लाइंस के केस में अपना करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? सपोज हमको ये दो लाइंस पैरेलल दी है और यदि ये ट्रांसवर्सल है तो इसके इस तरीके से ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है, यदि ये दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर इस साइड पे देखेंगे तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब सपोज ये दो लाइन पैरेलल हमको दी हुई है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के जो एंगल्स हैं, अंदर के एंगल्स कौन से हो गए? 2, 3, 7, 6, और उसके अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट का मीनिंग होता है एक छोड़ के। यदि हम एंगल 2 बोल रहे हैं तो एक छोड़ के, 3 छोड़ के दूसरा कौन सा है? 6। 4 नहीं लेना है, अंदर के हमको इंटीरियर एंगल लेने हैं, 7, 2 एंड 3, 6। तो एंगल 2 यदि हम ले रहे हैं तो उसका 3 छोड़ के 6, और यदि हम 3 लेंगे तो 6 छोड़ के 7, मतलब अल्टरनेट मतलब क्रॉस वाले ले लेना है इस तरीके से। क्रॉस वाले मतलब 2 के सामने वाला एंगल 6 और 3 के सामने वाला एंगल 7। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के दो ही पेयर होते हैं, पहला पेयर 2 एंड एंगल 2 एंड 6 एंड दूसरा पेयर एंगल 7 एंड 3। और यदि हमको इसको पहचानना है तो हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए इस तरीके से Z बनता है, तो Z के अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। या फिर इस तरीके का ये फॉर्म होता है, ये ऐसा Z, या फिर इस तरीके से, तो इसके अंदर के जो एंगल फॉर्म होते हैं इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, नाउ एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको ए दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल्स की जगह हम इंटीरियर लिख देंगे, इंटीरियर लिखिए। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल 2 और 3 है तो ये एडजेसेंट भी है और इंटीरियर भी है, तो इनका एडिशन 180 होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। और यहाँ पे 7 और 6 इस साइड ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड, ये भी इंटीरियर एंगल है और एडजेसेंट है, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पे दो ही पेयर बन रहे हैं, वो 2 और 3, और वो सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स 2 + 3 180 होना चाहिए और 6 + 7 180 होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो इसका डायग्राम देखिए इस तरीके से बनता है, ऐसा और ये ऐसा, और इसके अंदर के जो एंगल होंगे उसको हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ओके, ठीक है, इसके अंदर के जो एंगल हैं ये हमारे सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, तो ये हमारे लोअर क्लास में जो 7th क्लास में हमने पढ़ा उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब डिफरेंट टाइप के कितने कौन से स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट है ट्रेपीजियम, दूसरा काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सारे क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी आप लोगों ने लोअर क्लासेस में उसको प्राइमरी लेवल पे पढ़ा है। ओके, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक हम पहले स्टार्ट करेंगे। ट्रेपीजियम को हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, और मराठी में हम उसको बोलेंगे समलंब चौकोन। ठीक है, और काइट मीन्स पतंगाकृति, पतंग के जैसे आकृति होती है। पैरेललोग्राम समांतरभुज चौकोन, रोम्बस समभुज चौकोन, रेक्टेंगल दैट मीन्स मराठी में चौरस आयत बोलते हैं। ठीक है, और स्क्वायर मीन्स चौकोन या चौरस। ओके, वर्ग। तो अब इसको हम एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेपीजियम, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक ही पेयर पैरेलल होगा और अदर पेयर नॉन पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है, उसका ये वाली जो साइड्स हैं
ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल है। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का शेप इस तरीके से भी बन सकता है। यहाँ पे देखिए, ये हो गई पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, ये नॉन पैरेलल साइड हो गई। थर्ड इसमें मतलब पैरेलल साइड हमारी हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। यहाँ पे हॉरिजेंटल पैरेलल साइड्स लिए, यहाँ पे वर्टिकल पैरेलल साइड्स लिए। ओके, तो इस तरीके से, या फिर ट्रेपीजियम इस तरीके का भी बनता है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। हाँ, तो एक एंगल 90 डिग्री होगा तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे भी एक एंगल हमने 90 डिग्री लिया है, तो इस तरीके से भी हम ट्रेपीजियम फॉर्म कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए। ओके, तब यहाँ पे देखिए, यदि किसी ट्रेपीजियम में अब ये सपोज इन ट्रेपीजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज नॉट पैरेलल टू BC, मतलब ये पैरेलल साइड्स हो गई और ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गई। ओके, तो इसको हम ट्रेपीजियम कहेंगे। अब यदि किसी भी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो नॉन पैरेलल साइड यदि इक्वल हो जाए, ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। ओके, और ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स होती है उनको हम बेसिस बोलते हैं, बेसिस ऑफ ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, दैट मीन्स AB एंड DC आर कॉल्ड बेसिस। यहाँ पे AB और DC पैरेलल है, इसलिए इसको हम बेसिस बोलेंगे, और नॉन पैरेलल साइड को बेस नहीं बोलते। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट है, इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन ट्रेपीजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यहाँ देखिए, मैंने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम फॉर्म किया है। यहाँ पे ABCD, इसमें AB इज पैरेलल टू CD है, तो ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हुआ। अब यदि यहाँ पे PQ और PS और QR पैरेलल है, तो ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन ए ट्रेपीजियम अल्टरनेट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब अल्टरनेट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो पास पास के एंगल्स है, और अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। अब यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल्स कितने हैं। मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर बन रहे हैं, 1 2, 2 3, 3 4 एंड 4 1। हाँ, ये 4 पेयर है, उसमें से एक पेयर सप्लीमेंट्री होता है, एक नहीं होता, एक होता है और एक नहीं होता है। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री होगा और 2 और 3 नहीं होगा, और 3 और 4 सप्लीमेंट्री होगा और 1 और 4 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइंस जो बनती है उसको, यदि ये पैरेलल लाइंस है, इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाले एंगल 1 और 2 क्या हो गए? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गए, इसलिए ये सप्लीमेंट्री होगा। एंगल 1 + 2 180 होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब ये ट्रांसवर्सल इस साइड वाला हम ले लें, तो एंगल 4 और 3 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गए, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से एंगल 3 और 4 सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। और एंगल 1 और 4 के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लाइंस नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल साइड को, नॉन पैरेलल लाइन को यदि कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो एंगल 1 + 4 180 नहीं होगा, और 2 + 3 180 नहीं होगा। मतलब एक पेयर सप्लीमेंट्री है, दूसरा पेयर नहीं है, तीसरा सप्लीमेंट्री, चौथा नहीं है। ओके, तो अल्टरनेट पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हो गए हमारे ट्रेपीजियम के प्रॉपर्टी। नाउ काइट हमने पतंग सबको मालूम है पतंग का शेप, तो पतंग की शेप का जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम काइट बोलते हैं। यहाँ देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, सपोज ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें AB = AD, ये AB और AD साइड इक्वल है और BC और CD साइड इक्वल है, तब हम उसको काइट बोलेंगे। मतलब अपोजिट साइड नहीं, यहाँ पे एडजेसेंट साइड, ये देखिए ये एडजेसेंट साइड है, AB और AD एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल है और नीचे के एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल है। और यहाँ पे देखिए AB और BC ये भी एडजेसेंट साइड है, पर ये पेयर इक्वल नहीं है। और ये AD और DC ये भी एडजेसेंट साइड है, पर ये इक्वल नहीं है। एडजेसेंट साइड के अल्टरनेट पेयर इक्वल होते हैं। अल्टरनेट मतलब सबसे पहला पेयर AB और AD वाला इक्वल हो गया, और यहाँ पे BC और AB और BC वाला नहीं हुआ। यहाँ पे BC और DC वाला इक्वल हो गया, पर AD और DC वाला इक्वल नहीं हुआ। तो अल्टरनेट पेयर यदि इक्वल होते हैं एडजेसेंट साइड के, तो हम उसको काइट बोलते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ देखिए,
पहली प्रॉपर्टी, अल्टरनेट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब यही अभी जो मैंने बताया, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, और ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी और ए डी इज नॉट इक्वल्स टू डी सी, देन इट इज़ अ काइट। अब देखिए दूसरा, अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाई नॉन इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए नॉन इक्वल साइड्स कौन सी हैं, ये ए बी एंड बी सी नॉन इक्वल साइड है। तो और नॉन इक्वल साइड ने एंगल कौन सा बनाया है, एंगल बी, और यहाँ पे नॉन इक्वल साइड्स का एंगल कौन सा है, डी। तो नॉन इक्वल साइड जो एंगल बनाते हैं वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल्स टू डी। ओके, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ किया है बी डी और ए सी। अब बी डी डायगोनल छोटा है, ए सी डायगोनल बड़ा है। तो यहाँ पे एक काइट की प्रॉपर्टी होती है कि बिगर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल एट 90 डिग्री, मतलब बिगर डायगोनल स्मॉलर डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। स्मॉलर डायगोनल बाइसेक्टेड बाई बिगर डायगोनल एट राइट एंगल, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, बिगर डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्मॉलर डायगोनल। मतलब यदि दोनों डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी होगा, और यहाँ पे एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओ ए और ओ सी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ बी और ओ डी इक्वल होगा। ओके, मतलब बिगर डायगोनल स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये हो गई हमारी काइट की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल देखे, ट्रेपीजियम एंड काइट, और उसकी डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है। आप ये सारा वीडियो एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, और ये सारी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशंस, सारे टर्म्स एक बार होमवर्क के नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।